हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम जो था फिज़िकल एंड केमिकल बैरियर्स, जिसमें हमने फिज़िकल एंड केमिकल बैरियर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की। सेकंड कंपोनेंट है सॉल्युबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। सॉल्युबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कभी कभी क्या होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स को भी ब्रीच कर देते हैं। ब्रीच कर देना मतलब तोड़ देते हैं। तो अगर पैथोजेंस ऐसा कर देते हैं तो हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि सॉल्युबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे ही पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को इन्वेड करते हैं, जो बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं वो इमिडिएटली अपने वर्क को करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स एंड सॉल्युबल प्रोटीन्स इन टिश्यूज़। ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं सॉल्युबल प्रोटीन्स और टिश्यूज़ में, जो कि कॉन्स्टेंटली प्रिवेंट करते रहते हैं पैथोजन से। The blood and other extracellular fluids contain numerous proteins and antimicrobial activity. These are proteins of the complement system. ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि 30 सीरम प्रोटीन्स होते हैं, सिंथेसाइज बाय लिवर एंड सर्कुलेट इन ब्लड। ये लिवर के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं और ब्लड वेसल्स में एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज आर प्रोटीन्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन प्रोटीन्स के लिए। एंड दीज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैव द एबिलिटी टू एम्पलीफाई एंड कॉम्प्लीमेंट द एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं ये टारगेट करते हैं पैथोजन की मेम्ब्रेन को और उसको तोड़ने का काम करते हैं। दीज प्रोटीन्स मैक्सिमाइज एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड ऑप्सनाइजेशन ऑफ इन्वेडिंग पैथोजन्स। एक्यूट फेज प्रोटीन। एक्यूट फेज प्रोटीन्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन्स ऑल्सो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज एक्यूट फेज प्रोटीन्स. These proteins are a heterogeneous group of plasma proteins mainly produced in the liver as a result of microbial stimulus. They include C-reactive protein CRP, serum amyloid protein A SAA, mannose binding protein MBP. Okay, so this was the second component of innate immune system. Now we'll come to the third component of innate immune system, that is cellular components. सेलुलर कंपोनेंट्स, इट इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। सम स्पेशलाइज्ड सेल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन। इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स अपना वर्क करते हैं। जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो हैं, ओके, सो दीज आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स। द फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। इनकी ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड अबंडेंट होते हैं, किसमें? ब्लड में। बट नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये लॉन्ग लिव्ड सेल्स होते हैं और टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। मोनोसाइट्स इज़ फाउंड इन ब्लड एंड नेचुरल किलर सेल्स फाउंड इन टिश्यूज़। ओके, सो देयर इज़ अ टर्म phagocytosis. What is phagocytosis? Phagocytosis is a fundamental protective mechanism against pathogens that have penetrated the epithelial cell barriers. Phagocytosis क्या होती है? ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करती है। किसमें? इपिथेलियल सेल को पेनिट्रेट करने में। इपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? जो हमारी स्किन होती है उसकी जो इपिथेलियल लेयर होती है वो इपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है। ओके, सो फैगोसाइटोसिस की जो मैकेनिज्म है वो कैसे परफॉर्म की जाती है, ये उसके कुछ स्टेप्स हैं। फैगोसाइट्स रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब के सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को जो फैगोसाइट्स होते हैं यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर अपटेक फॉरेन पार्टिकल्स एंड ट्रैप्ड इन अ फैगोसाइटिक वैक्यूम। जो फॉरेन पार्टिकल यानी कि जो बाहर से जो पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया है उसको
ट्रैप कर लेते हैं किसमें, फेगोसाइटिक वैक्यूल में। और वो जो फेगोसाइटिक वैक्यूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेगोसोम। आफ्टर दैट foreign particle fuses with the lysosome and forming फेगोलाइसोसोम। लाइसोसोम के साथ वो फ्यूज़ हो जाता है और क्या बना लेता है, फेगोलाइसोसोम बना लेता है। तो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट लाइसोसोम में प्रेजेंट है वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है फेगोसाइटोस्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आफ्टर मेकिंग फेगोलाइसोसोम। ये जो एजेंट्स होते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स होते हैं जो कि हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़े हैं। डिफेंसेस दैट हैव लो pH एंड हाइड्रोलाइटिक एंड इट इज़ अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आफ्टर दैट इंक्लूडिंग लाइसोजाइम एंड प्रोटियोजेस दैट मीडिएट ऑक्सीडेशन अटैक। इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन अटैक होता है। ऑक्सीडेटिव अटैक एम्प्लॉयज हाईली टॉक्सिक reactive oxygen species and reactive nitrogen species. Reactive oxygen species has hydroxyl radicals, superoxide radicals, hydrogen peroxide, and reactive nitrogen species have nitrate oxide, peroxynitrite. So oxidative attack can damage microbial membranes and intracellular components. ओके, सो सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ कंपोनेंट कंप्लीट करेंगे इन्नेट इम्यून सिस्टम का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।